मीडिया में संभाला जाता है समाज और ना प्रशासन पे और ना मजिस्ट्रेट में संभाला जाता है। क्यों हमने इसके बारे में बहुत घनी जानकारी है, हम भाईचारा में रहे हैं और हमने पता है ये भाईचारा कैसा है, ये खराब है या ठीक है। हमें बिल्कुल निष्पक्ष ना हमारा कोई स्वार्थ होता, निष्पक्ष भावना से हमने आज भी मेरू और वह जो लड़की है पेंगावली हमारा कोई द्वेष नहीं किसी। हम हमारा तो एक मकसद होता है समाज में शांति रहे और निस्वार्थ भावना से हम सेवा कर रहे हैं। और अगर ऐसे ऐसे मैसेज जाएंगे कौन सेवा करेगा। तो आपसे भी मेरा तो प्रार्थना है और जिस भाई ने ये वीडियो देखा या पढ़ा कुछ भी है उनसे भी मेरा अनुरोध है भाई इस पर अमल ना करें। क्यों इसमें तो फिर खाप बदनाम हो जाएगी। कौन काम करेगा समाज के? मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, ना आप कर सकते, ना प्रशासन कर सकता जो काम हम करते हैं। तो आप से भी रिक्वेस्ट है ऐसी ऐसी मतलब ये बात न घेरे नेट पे। धन्यवाद जी। तो अब आगे की जो बाड़ू खाप है जैसे अभी क्या कुछ कार्रवाई रहेगी उस परिवार के प्रति या फिर कैसे जैसे वीडियो चली गई है तो आप क्या कुछ मेन मैसेज होगा? मैं आप मीडिया के साथियों का, सभी चैनल वाले भाइयों का बाड़ू खाप में आने पर और चमुंद ऋषि की पावन पवित्र भूमि पर आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करा दूँ जो मीडिया के साथी आए, ये जो मेरू और मनीष दोनों गांव चुसाड़ा के हैं, दोनों चाचे ताऊ के हैं। 2 किले जमीन का विवाद है। यह विवाद 5 महीने पूर्व ग्राम पंचायत और खाप पंचायत, ग्राम पंचायत चुसाड़ा और बाड़ू खाप पंचायत और थुआ तपा की पंचायत, क्योंकि पेगा गांव की वो लड़की है मनीष की जो घराड़ी हमारे बीच में भी आया था। उस दिन जो पंचायत की कार्रवाई हुई उस दौरान पहली बात तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, बड़े सकारात्मक माहौल में, बड़े पीसफुल माहौल में पंचायत हुई थी। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें 3 घंटे आराम से रखी थी। विवाद क्या है, मैटर क्या है, जब पंचायत के दोनों खापों के सामने, खाप पंचायतों के सामने विवाद और मैटर नहीं आएगा तो हम उस पर मतलब निर्णय भी क्या लेंगे। दोनों ने बड़े खुले माहौल में, बड़े शांतिप्रिय वातावरण में ये बात रखी थी। दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद एक पक्ष कह रहा है कि हमारे पास इस लेन देन के जो मनीष की तरफ मेरू परिवार ने लेन देन बताई है कि सारे दस्तावेज है। हमारे मनीष के साथ लेन देन जरूर थी मेरू की, लेकिन वो लेन देन कि हम कागज ले रहे हैं लिया भी गया और टाइम पे दिया भी गया, चुकाया भी गया। वो सबूत वो पक्ष और थुआ तपा की पंचायत, थुआ तपा के सेक्रेटरी प्रवक्ता हमारी बाड़ू खाप की पंचायत को सौंप रहे थे कि आप ये दस्तावेज ले लो और इनको आप इनका स्पष्टीकरण कर लो, इनका मिलान कर लो। अगर ये कोई दस्तावेज ले रहा है इनसे हमारे लेन देन का मिलान कर लो। मेरू पक्ष ने ना कोई दस्तावेज हमारे को दिए, ना मिलान करने की। उस पक्ष की हम कमेटी बना के लेन देन की कार्रवाई ले लेते थुआ तपा की, और इस पक्ष हमारे को कुछ ना दे तो हम उसमें वो कमेटी क्या निर्णय लेके आते। इस पक्ष ने टोटल कार्रवाई के बाद 6-7 घंटे की कार्रवाई के बाद पंचायत छोड़कर उठ कर भाग गया। जब इतने शांति प्रिय माहौल में और दोनों पक्षों की बात सुनी जा रही है तो पंचायत छोड़ के क्यों भाग गया? वो आदमी कह रहा है पंचायत के सामने, जो मेरू के मुंह से बातें आई, क्योंकि हम चमुंद ऋषि की भूमि पर बैठे हैं, सच्चाई बोल रही है कि मेरा 17 लाख तो मौखिक रूप में इसकी तरफ लेन देन था और 17 लाख मेरा ब्याज हो गया, 34 लाख रुपए बढ़ गया। 34 लाख रुपए में मैंने 2 किले की रजिस्ट्री करवाई। फिर हमने जो रजिस्ट्री करवाई है, जो हमारे सामने प्रकरण आया है, नंबरदारों को बुलाया। फिर रजिस्ट्री पे नंबरदार थे, वो बताओगे कैसे की किस तरह रजिस्ट्री हुई मामला की। नंबरदारों ने आगे पंचायत में पहले तो कह कि हम दोषी हैं, इस प्रकरण की माफी दे दो पंचायत हमारे। और हमारे को एक बात झूठ बोल कर रजिस्ट्री करवाई गई कि बाड़ी का मुआवजा अटक रहा है। 2017 में सफेद मक्खी का बाड़ी का मुआवजा आया था और अपने कैथल सचिवालय में भी धरना चला था 2 महीने के करीब। 15-16 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट का आया था। फिर मेरा मुआवजा पेंडिंग है, उस पर आप साइन कर दो। नंबरदारों ने आके पंचायत में बात तस्दीक करी थी कि पंचायत पे बाड़ी के मुआवजे के साइन करवाए, ना कि रजिस्ट्री के, कि मनीष की मैं जमीन लेने लग रहा हूँ और इसकी रजिस्ट्री पे साइन करवा। ऐसा नंबरदारों को नहीं बोला गया, तो उनसे भी धोखे में साइन हुई। तब इतने बड़े सबूत आने के बाद पंचायत की नज़रों में मेरू का जो परिवार और मेरू, फिर वो लेन देन में फर्जी था, दोषी पाया गया। बिना तो दस्तावेज दे रहा, 34 लाख की लेन देन है। पंचायत के सामने 34 रुपए का भी वो लेन देन स्पष्ट रूप से पेश नहीं कर पा रहे। तो आप लोग उस टाइम पंचायत की भूमिका और कार्रवाई देख रहे हो, आप लोग क्या समझोगे? एक पक्ष अपनी कार्रवाई दिखा रहा है, कार्रवाई पेश कर रहा है, दूसरा पक्ष 34 लाख की लेन देन बता रहा है, 34 लाख के एवज में किले खरीद रहा है।
और वो पेश कर रहे हैं नहीं 34 रुपये भी, तो वो पक्ष दोषी है क्या है? तो भगवान की कचहरी में बैठे उससे पूछा गया, वह तो रिकॉर्ड लिया 34 लाख रुपये जो तुमने मनीष के साथ लेन देन कराया, रिकॉर्ड नहीं है तो एक चमन ऋषि की पावन पवित्र धरा है, इस पावन सतली पे खड़े होकर कर्म धर्म से नैतिकता के हिसाब से समाज में जो नियम कायदे होते हैं उसके अनुसार इसका पंचायत का 33 गांव की जो पंचायत बैठी है हमारा पेटा भर दे। हमारा पेटा ना भर 10 आदमियों का 13 पट्टी जो त्यागी पट्टी है उसका पेटा भर दे, वो चुसाड़ा गांव का पेटा भर दे, चुसाड़ा गांव बाड़ूखाप पंचायत के सभी गांव का पेटा भर देगा, और बाड़ूखाप पंचायत थुआ तपा के जो 21 गांव आ रहे हैं उनका पेटा भर देगा। इस तरह से सामाजिक प्रक्रिया ढांचा होता है। वो ना तो 10 आदमियों का पेटा भर पाया गाँव के का, ना मतलब कर्म धर्म से नैतिकता से अपनी धार्मिक भावना से वो पेटा खाप पंचायत का भर पाया, तो यहाँ से पंचायत छोड़ के चला गया। 3 बार फिर गाँव के लोग चुसाड़ा के 36 बरादरी के जितने लोग विद्यमान थे 200, 250, 300 कुछ भी थे, वो 3 बार उसके घर बुलाने के लिए गए, 3 बार भी उनका बुलाया, वो पंचायत में नहीं आया। लेकिन लास्ट में गांव ने चुसाड़ा ने कहा कि जो आदमी हम सबने प्रकरण देख लिया, 6-7 घंटे की पंचायत की कार्रवाई देख ली और पंचायत छोड़ के बैठ गया, हमारे बुलाने से पंचायत में 3 बार हम जाकर आग्रह अनुग्रह करके आए और विनती करके आए, वो नहीं आता, तो हम तो भाई इसके साथ सामाजिक बर्ताव नहीं करेंगे। सर गाँव का मन टूट गया था, सुनो, गाँव का मन टूट गया। गाँव ने ये बात बोली थी कि हम इसके साथ सामाजिक बर्ताव करने के लिए हमारी नजरों में दोषी है, जमीन कहीं न कहीं इसने गलत तरीके से ले रखी है। गांव के लोगों के दिमाग में जहन में उस टाइम की कार्रवाई सुनकर यही आई थी बात, इसलिए वो फैसला ना तो उसका हुक्का पानी बंद हुआ। पंचायत एक बात कह के उठी थी, खाप पंचायत भाई चमन ऋषि धाम है, इसकी भूमि पे पवित्र दरा पे पंचायत हो रही है, ये यहाँ की पंचायत छोड़ कर चला गया, तोहिन करके चला गया। 21 गांवों की पंचायत की 3 तपे बैठे हैं, तो इसलिए पंचायत छोड़ के जाने की एवज में उसको 2 महीने चमन ऋषि धाम की साफ सफाई के लिए बोल के गई थी। ये बोल देगा उसके साथ हमारा सामाजिक बर्ताव जो भी है प्रेम प्यारा वो ऐसे कैसे रहेगा, इससे सिवाय उसके खिलाफ कोई फैसला लिया नहीं। तो सर मेरू का कहना है कि जो मनीष का परिवार था उसके घनिष्ठ संबंध थे और उस लेन देन की उन्होंने आपस में कोई लिखित कार्रवाई नहीं करी थी, लेकिन वहाँ पर पंचायत में उसने अपने लड़के पे सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं जो हूँ मैंने सारी लेन देन की है, लेकिन पंचायत ने उसको प्रताड़ित किया। आज जो बातें अपने मुंह से बना के मेरू कह रहा है ना, वो सरासर झूठ कह रहा है। यहाँ पर हजारों आदमियों की पंचायत थी, हाजिरी थी। उस टाइम ये बात कहता तो पंचायत उसके दोनों पक्षों में सुलझेड़ा करवा के भेज दी, निपटारा ही करवाती। उस दिन उसने इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करी। जो अब गाँव के लोग उनके साथ जैसे बोलते नहीं है, बिल्कुल जैसे दूध लेता था वो भी बंद हो गया, सारा कुछ बंद है, तो पंचायत आप कह रहे हो कि हुक्का पानी हमने नहीं बंद किया, तो फिर वो क्यों ऐसे झूठे क्यों बोल? गांव चसाड़ा के लोगों का जब उनके बुलाने से विनती करने से 3 बार उसके घर गए, भी खाप पंचायत बैठी है, 2-3 तपे बैठे यहाँ पर, आप आओ और आप उनको अपनी मतलब बात दोहराओ और बात रखो और पेटा भरो। गांव राम का, पट्टी का, 10 मुख्य मोजिज आदमियों का गाँव के भाई आपसे विनती करी जा रही। जब गांव वाले आदमी को उसने विनती नहीं मानी ना, तो गांव ने उसका मतलब वो चीज ठुकरा दी, भाई हम इसके साथ बर्ताव नहीं रखेंगे। मतलब हमारे समझ में नहीं आया, न्याय प्रिय आदमी नहीं था, गांव का मन उतर गया। वो गांव ने मतलब सोचा है, तो इसके विषय में खाप पंचायत क्या कहेगी? कुछ भी नहीं कह सकती खाप पंचायत। गाँव की मर्जी है, अगर कोई आदमी गाँव में गाँव की बात को ना मानना, सिरे से नकारा, तो गाँव उससे मन मोड़ देता। सिर्फ इतनी बात है। यदि दोबारा पंचायत में आना चाहिए, पुनर्विचार के लिए उसके भाई बंधु मिलकर गांव के मौजूद लोगों से खाप प्रधान से आके मिले और कोई प्रस्ताव रखना तो रखे, कब पाबंदी लगाई है इस बात की। उसके गांव के मौजूद लोग हमारे सामने बैठे हैं, तब भी कहा था भाई आओ और मिलो, और इसका मतलब भाई क्या समाधान हो सकता है। अगर वो इस चीज की बात, जब खाप पंचायत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, 33 गाँव के लोग, कोई पक्षपात के लोग नहीं बैठे हैं, वो दोनों पक्षों की ओर ना तो उसको मारे थे ना उसको मतलब भाई किसी को रिलीफ दे हुए थे। वो दोनों परिवारों का अच्छे से बसेरपा करवाते हैं और वो आज भी तैयार है खाप पंचायत को। लेकिन उसकी भूमिका कहाँ है? या जो खाप के जो पंचायती लोग हैं, पंचायती सरदार हैं, फैसले करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है कि चंद लोगों ने, खाप के ठेकेदारों ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो झूठ बोल के एक मतलब फरी की सहानुभूति लेना चाह रहे हैं, वो उसके कथन गलत है। इससे खाप पंचायत को भी ठेस पहुंचती है। हाँ, हाँ।